कबीर ये माया पापनी फंदले बैठी हाट, सब जग तो फंदे पड़ा भी गया कबीरा काट। कबीर माया पापनी लारे लाए लोग, और पूरी किने ना भोगिया इसका यही विभोग। ये माया धन संपत्ति भी माया है। पुण्यात्मा, माया कोई धन नहीं है। पुत्र भी माया है, पुत्री भी माया है, बेटा भी माया है, पति भी माया है, पत्नी भी माया है, माता पिता भी माया में आते हैं। संपत्ति भी माया है जो हमें यहाँ पर हमारी दुर्गति करती है। जैसे एक समय गंगा के प्रथम स्नान के विषय में पृथ्वी के ऊपर दो ऋषियों के संतों के गुटों में लड़ाई होगी और कट कर मर गए। तो प्रथम स्नान के ऊपर तो वहाँ वो गंगा का पानी माया बन गया, वो स्नान माया बन गया जिसने इन सब का नाश कर दिया। तो ऐसे हमने इस माया के जाल को समझना है। क्या बताते हैं? कबीर माया पापने ये लारे लाए लोगे, पूरी किन्हों ना भोगिया इसका यही वियोगे। इस माया को जैसे आप देखते हैं, सुना भी है, जैसे आप बताया था कि कोई भी व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं होता भगवान का, अच्छा सतगुरु नहीं मिलता, तो वो अंतिम सांस तक भी माया के ही चक्कर में मर जाता है, उसका काम पूरा नहीं होता। जैसे परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अपने आत्माओं, जैसे अंत समय में भक्ति राम का नाम कौन जपेगा? क्या कहते हैं भाई, अंत समय में जो परमात्मा को याद करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो उसके पास पहुंच जाता है। तो अंत समय में जाप भक्ति कौन करेगा? मृत्यु के समय परमात्मा की याद किसने आवेगी? जिसने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे आप जी को रह कर बताया जाता है कि भगवान का भक्ति सिमरन घना करा करो। सिमरन करने का तरीका कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष अलग से कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है, साधारण सिंपल सहज मार्ग है ये। जैसे चलते फिरते उठते बैठते आप अपनी गाड़ी लेकर आते हो या बस में या रेलगाड़ी में बैठ कर जाते हो, किसी से गप्पे मत मारो। यहाँ से लेकर वहाँ तक, जैसे यहाँ से दिल्ली जाते हैं, एमपी में जाते हैं, दूर तक जाते हैं, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, तो अपनी भक्ति करते जाओ, परमात्मा का सिमरन करता जाओ वहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे आप दिनचर्या आपकी है, कोई कहीं मजदूर है, खेती करता है, दुकान पर जाता है, ऑफिस में जाता है, तो उस रास्ते वाले समय का भी सदुपयोग करे, उसका नाम लेता जाओ, भगवान की भक्ति करता जाओ। मोटरसाइकिल पर जा रहे हो तो मोटरसाइकिल चला भी रहे हो और सिमरन भी करिए, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि कुछ जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपने आप हाथ क्लच पे और पैर गियर पे अपने आप चलते रहते हैं। आदमी का ध्यान कहीं होता है और वो अपने आप कुदरती सहयोग देते हैं हमारे को हर कार्य में, और मन अपना फ्री होता है। तो मन इधर उधर की बकवाद सोचन की बजाय राम नाम पर लगाए रखे। अब ये दास जब सर्विस करता था तो स्कूटर या मोटरसाइकिल होता था, तो अपने ऑफिस से जब चलता था, रोहतक के अंदर सर्विस करता था, वो इधर सिला बाईपास के पास ऑफिस था, यानी इधर दिल्ली साइड में, और इधर हिसार साइड में कति लास्ट में आके बाहर कॉलोनी सी थी, वैसे उसमें मकान था। तो वहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ते थे, और बीच में वो आता था एक भिवानी स्टैंड, और उसमें वो रोहतक का मुख्य बाजार था और उसमें इतनी भीड़ लगी रहा करती थी। तो ये एक बार घर वाले कई बार वस्तु मंगा लेते थे, वो चीज़ लाना, वह लिस्ट बना कर दे देते कि आते समय ये घर का सामान लाना। तो कई बार ऐसा होता था दास की उसी समय मोटरसाइकिल शुरू करते ही और भगवान के सिमरन में लग जाता था,
और मुझे ये भी नहीं पता लगता था कई बार तो कि मैं बिहानी चौक पे गए, उस किला रोड पे गए, किस टाइम मोटरसाइकिल काट कर वहाँ घर आ लिया। जब घर वाली गली की तरफ मुड़ता था, जब याद आती थी रे कुछ सामान भी लाना था, तो वापस जाता था जब वो सामान लेकर आता था। और रोहतक में दास का ऑफिस था, जेई की सर्विस करता था। इधर कोसली साइड में हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था, तो वहाँ से लेकर 70 किलोमीटर पड़ती है रोहतक से कोसली, वहाँ से लेकर वहाँ तक मोटरसाइकिल पर जाता था। आराम से 2-2.5 घंटे में धीरे धीरे अपना वजन करता जाता, वजन करता आता। पेट का भी गुजारा होता रहता, क्योंकि वहाँ अपनी नौकरी भी करके आता। जो समय बीच का था उसका डट कर वजन करता। अब कोई कहता सुबह भक्ति करो, वो बहुत बढ़िया समय होता है, ये बकवादियों की बातें होती हैं। और ये जो दास बताता है, दास एक सिविल सर्जन है, समझो स्मारक का डॉक्टर है। और कोई अन्य मरीज आपको कोई विधि बताता दवाई लेने की, वो तेरा दुश्मन है। क्या डॉक्टर को पता नहीं इस बात का कि तुझे कौन सी दवाई देनी है? एक मरीज के कहने से तुम कह रहे हो। कोई कहता सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक भक्ति करो, थोड़ा शर करे, और बाकी इसमें फिर अग्नि गाओ। 2 से 5 एक मजदूर आदमी कोई भी है, जैसे खेतीहर है या मजदूर है या दुकानदार है, कोई अपना नौकरी वाला है, सारा दिन मानसिक या शारीरिक कार्य से टूट लेता है। और 2 से 5 वो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल 8, 9, 10 बजे तो पहले सोया जाता ना। तो भक्ति अवश्य करो, ये नहीं कहा मान ले किसी का विचोल है वक्त उठने का, खूब करो। जिस समय आंखें खुल जाए, हिम्मत है तो किसी समय जब भी आंखें खुल जाए, जैसे आप मरोड़ा लेते हो, करवट बदलते हो और आंख खुल गई, उसी समय भी सिमरन 10-20 सिमरन करे लेना चाहिए। जैसे आंखें फिर नींद आ गई तो सपने में भी वो स्वप्न हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि कबीर साहब कहते हैं सपने में बरडाए के, स्वप्न में बरडाए के, जय कोई बोले राम। रामीन जो मंत्र दे रखे उसका जाप करे। वाके पग की पावड़ी और मेरे तन का चामे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जो सपने में बिरड़ा के भी जब मालिक ने याद करने लग गया, तो इतनी पुण्यात्मा हो गया है, उसके अंदर इतना रम गया है भगवान की भक्ति कि मैं उसके लिए अपने चाम की जूती बनवा दूं। मुझे इतना प्यारा लगता है वो प्यारी आत्मा। सौपन में बरडाए के, जय कोई बोले नाम, वाके पग की पावड़ी और मेरे तन का चाम। यानी इतनी प्यारी आत्मा होगी मेरी। अब जैसे पहले हम अभ्यास कर रहे हैं, तो अंत समय में हम ही बोलेंगे, हम ही मालिक याद कर सकते, और नहीं कर सकता। अब जैसे सारा दिन इस माया के लिए ये फल बेचने वाले बस स्टैंडों के आसपास क्या करते हैं, ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, केले बहुत बढ़िया हैं, ले ले 10 के 20, 11 के 20। यानी इस तरह की वो दिन में सारा दिन ये रटना लाते एक पेट के लिए। और फिर सपने भी उनको ऐसे ही आएंगे, सपने में भी ले ले 1 के 10, ले ले 10 के 20, ये बोलेगा। और अंत में मैं कौन सा फिर वो राम बोल सके है। हमारा एक अंकल था दूसरे दादा का, वो था सीधा सा बिल्कुल, उसको ये नहीं था कोई, अब किसी के घर चला जाता था, वहीं खाना खा के लेट जाया करता था। पहले ऐसा सुख, वैसे भी प्रेम बहुत ज़्यादा था। तो वो क्या करा करता, बाजरे का रखवाला रहता था, बाजरे का रुखाड़ करते थे। पहले चिड़िया लगा करती, अब तो चिड़िया तो नष्ट होली लगभग। तो उसमें चिड़िया बहुत होती थी और वो बाजरे को हानि पहुंचाया करती थी। उसके लिए फिर खेतों में एक मचान बना दिया जाता था, जोंडा डाला करते, डामचा। उस पे सारा दिन एक व्यक्ति ऐसे गोफिये लेकर मारता था, पटाखे बोलता था, गोले मारा करता। तो उस हमारे अंकल की वह चिड़िया भगाने की ड्यूटी लग रही थी, और वो 1 महीने तो कम से कम ऐसे रखना ही पड़ता है। और तो जैसे ऐसे करते थे ना, गोला मारते थे उसका मिट्टी का बनाकर गोफिये पर रख के, और साथ में हर चिड़िया नो करा करते, ताकि कुछ सोरते उड़ जाए कि मैं खुड़के थे एक आध आस पास डला पड़ जाकर गोला उससे उड़ जा। तो एक दिन वो हम अपनी छत पर बैठे, गर्मियों के दिन थे, ये भादवे से का महीना, तो ऊपर बैठे रात को पढ़ रहे थे
पहले लालटेन हुआ करती, ये भी ना थे। और हमने पता नहीं लगा वो किस टाइम आके वह 2-3 चारपाई डली हुई थी छत पर, उस सो गया आके। हम पढ़ रहे थे रात के 12 बजे से उसने एकदम आवाज़ लगाई, हुर्र चिड़िया। हम डर गए एकदम, कूद के पड़े, वहाँ क्या आ गया भाई। वो दूसरा था मेरा साथी, ने बोला यो काका चंद्र आ रहा है, दिन में ख्वाला था कि तो चिड़िया का। मैंने उठाया, फिर मैं चाचा क्या हो गया, नो नो उठा जैसे नो देखे। बोला मैं किसू, अब तो माँ तुम्हारे घर पर सोया ऊपर। ओहो, मन तन्ने सोची मैं खेत में खड़ा हूँ जोंडा के ऊपर डामचे पे और चिड़िया बगाऊँ हूँ, मन सपना आ रहा था भाई। तो पुण्यात्मा जो सारा दिन हर चिड़िया करेगा तो सपने में और चिड़िया, तो वो मरते समय भी उनका ये याद आएंगे, स्वप्न में भी यही वो रट हो जाएगी। और हम भगवान की भक्ति, सिमरन, मालिक की वाणी ये याद करते हैं तो हमें सपने भी इन क्या आया करेंगे। और अंत समय में आप ही बोल सकते हो, उस मालिक के नाम को सिमरन कर सकते हो, क्योंकि आपका ये अभ्यास कराया जा रहा है, ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। और अंत समय में भगवान भक्ति हम करते हुए शरीर छोड़ गए तो हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसी के पास ले जाए।